चुनाव के कुछ और रंग देखने के लिए हम पहुंचे हैं अम्बाला कैंट के जैन सोडा वाटर रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है, 1940 से है, लेकिन खास बात यह कि यहाँ तमाम शहर के लोग आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे घरेलू लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो सर्विंग है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। ये बताइए कि चुनाव में क्या मुद्दे आपको लग रहा है, क्या मुद्दे हैं चुनाव के, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? वोट देने का मन ही नहीं करता, कोई जरूरत पूरी नहीं करता, सब अपने में मस्त हो जाते हैं वोट लेने के बाद, कोई ध्यान नहीं देता। ये आप अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं, वोट डालना तो जरूरी है ताकि आप उस अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। नहीं, वोट तो डालते ही है अपने वहाँ, लेकिन बस कोई बेनिफिट, बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम अपने आप सोल्व करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है मैम, आप किन इश्यूज पे वोट डालती हैं और कैसे होना चाहिए? एक्चुअली मैं भी फेडअप हो चुकी हूँ। मैं तो मतलब ऑलमोस्ट वोट डालती ही नहीं हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और सब नेता लोग पहले आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, बाद में कोई भी कुछ भी काम नहीं करता है। हमारे यहाँ पे तो सड़कें वड़कें इतनी ख़राब हैं, सब कुछ इतने मतलब व्हीकल्स हैं, उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। न्यू निकलवाओ तो वो 4 दिन में खटारा बन जाती है। तो थोड़ा सा मतलब मन हट गया है इन सब चीज़ों से, बस सिर्फ बातें बातें करते हैं ये लोग और कुछ नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ ना सड़कें हैं ना नालियाँ हैं। बिल्कुल, ना नालियाँ ना सड़कें ना कोई विकास है, फेडअप हो चुके हैं। आप लोग बैठे रहिए, आपसे बात करेंगे। लोगों का कहना है कि नेता आते हैं वादे करके चले जाते हैं। यहाँ एक फैमिली और बैठी हुई है, इनसे बात करते हैं। मैम आप बताइए किन इश्यूज पे आप वोट डालती हैं, क्या इश्यूज हैं जिनको आप चाहेंगे कि एड्रेस होना चाहिए? देखिए, ये बातें तो बड़ी कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ के नहीं हैं, कुरुक्षेत्र के हैं, तो बता रही हूँ कि जो जितने भी खड़े हुए हैं बातें बड़ी कर रहे हैं कि विकास है। हमें तो यही समझ नहीं आती कि डेफिनेशन विकास क्या, करप्शन दूर करेंगे और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने ये नहीं किया, हुड्डा ने 10 साल है। हम तो ये चाहते हैं कि जो बेसिक रियलिटीज़ हैं, जो बेसिक ग्राउंड रूट रहती हैं वो हो। आज अभी अम्बाला में देख लो सड़कों का क्या हाल है। मैं कहती हूँ सड़कें बनाएं, पानी दें, बिजली दें, जिससे लोग आम लोग खुश हुए। हम तो ये बातें चाहते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बनाएंगे, ये तो बात की बातें हैं। पहले हमारी रोज़मर्रा चीज़ें हमें तो वो दें, हम तो वो चाहते हैं। और हम किसी एक पार्टी के नहीं है कि जी कांग्रेस के, हम तो उसके लिए जो आदमी काम करता है हम उसके लिए बस। बिल्कुल, किसी एक पार्टी विशेष के साथ अटैचमेंट नहीं है, काम होना चाहिए। आपके लगता बिल्कुल ऐसे इम्प्रेस है कि लोग कहते हैं मोदी है, मोदी इज गुड, इफ ही इज डूइंग दिस जॉब ही इज गुड। ये नहीं कि हम कांग्रेस के, हम किसी के नहीं है। हम तो चाहते हैं जो बंदा सबकी सुने, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, ये ना हम उसको मानते हैं जी ये है। हम तो कहते हैं ठीक बंदा आए, बस वो आए, ठीक आदमी आना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आप बिजनेसमैन है या नौकरी करते हैं क्या? नहीं, मैं तो रिटायर्ड हूँ अपना टीचर, एज ए टीचर मैं रिटायर्ड हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर के, क्या कुछ परिवर्तन होता है? चुनाव आते हैं हर बार 5 साल। ना, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब कहने वाली बातें हैं, एम्प्टी स्लोगन्स और अपना हॉलो प्रॉमिसेस ये लोग करते हैं। जैसे ही अपना ये इलेक्ट हो जाते हैं, ये कभी दर्शन नहीं देते हैं। बेसिक फैसिलिटीज जो है, बिजली, सड़क, पानी जो है, ये एज सच पड़ी रहती हैं। पिछले 10 साल से यही हालत है अपना कुरुक्षेत्र की, यही हालत है अम्बाला कैंट की सड़कों की, वही हाल अपना गंदगी की है। अपना ये एक दिन की जॉब नहीं है अपना। ये लोग कभी अपना वापस कभी आते नहीं हैं और आके कभी बॉदर नहीं करते हैं कि हम अपने जिस ढंग से पहले मिले थे पब्लिक को, उसी ढंग से बाद में मिले। चक्कर काटने पड़ते हैं इन लोगों के बाद में, पहले ये चक्कर काटते हैं, बाद में पब्लिक इनके चक्कर काटती है। ये फर्क होता है अपना पहले और बाद में। अपना जो है वोट मांगने के वक्त कुछ और होता है, बाद में कुछ होता है। युवा यहाँ पे मौजूद हैं, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, आप युवा हैं, क्या चाहेंगे युवा होने के नाते कि क्या ऐसा हो देश के अंदर या आपकी स्टेट के अंदर ताकि युवाओं को उससे लाभ मिले? ऑफ लेटली हमने देखा है कि इन्होंने अपना कास्ट क्रीड पे जर्नल, SC, BC एंड वी हैव सीन दैट अभी हमने ओम प्रकाश चौटाला का देखा, वो फंसे हुए हैं, एक करप्शन स्कैम है। हमने ऐसा नहीं कि हम नहीं करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर चीज़ में बियॉन्ड अ लेवल इट्स ऑल कि आप किसको जानते हैं, आप कितना पैसा दे सकते हैं। जो नॉर्मल अपने रूट पे करना चाहता है अपनी क्वालिफिकेशन पे, वैसे बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। यस, हमने देखा है कि जब से नई सरकार आई है थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट वही बात है इलेक्शन के टाइम कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बोलते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं?
ग्रेजुएट हो चुके हैं। आगे तो युवाओं के लिए आप महिला भी हैं, आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो सेफ्टी होनी चाहिए लड़कियों की। कहीं पे भी जाते हैं लड़के टीज करते हैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेफ्टी सबसे बड़ा पॉइंट है कि सेफ्टी होनी चाहिए लड़कियों के लिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए, या इन जनरल इश्यूज अगर लगता है? एज अ स्टूडेंट हम एजुकेशन लाइन में बहुत परेशान हैं। दैट कैटेगरी पार्ट की कुछ कोटाज होते हैं कि हमें सीट्स नहीं मिलती हैं, उसमें बहुत सफ़र करते हैं हम लोग। वी सीरियसली वांट अ स्टेप टू बी टेकन फॉर दैट कि कोटाज कम होए, हमें भी प्रायोरिटीज़ मिलनी चाहिए। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली एज शी सेड सेफ्टी होनी चाहिए। वी नीड कि हम निकलें तो हम ये लगे कि ओ माय गॉड हम कैसे कपड़े डाल रहे हैं, देखने वाले की नज़र भी अच्छी हो और पहनने वाले की सीरत भी अच्छी हो। महिला इशू, महिला सिक्योरिटी सबसे बड़ा पॉइंट है इनका कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। कुछ और फैमिलीज हैं, उनसे बात करेंगे। मैम ये बताइए कि चुनाव सर पर है, नेता आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आपको क्या लगता है कि क्या पिछले जो चुनाव हुए हैं, इस बार जो चुनाव है, कुछ फर्क लगता है या वैसी की वैसी जिंदगी है? वैसे की वैसे सेम एज यूजुअल, बिल्कुल सेम। बस अब ये होप्स हैं कि जो अब चौधरी निर्मल सिंह जी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, पिछले 20 सालों से विद जी हैं, तो वी आर जस्ट होपिंग कि कुछ अच्छा ही हुए। और शायद 20 साल के बाद अब बाजार की सड़कें, और मैं हाउसिंग बोर्ड से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे हमें ऐसे चलना पड़ता था कि गड्ढा कौन सा छोटा है, गड्ढा कौन सा छोटा है, हमें ऐसे चलते थे। और अब 1 महीना पहले हमारी सड़कें बनी हैं और वी आर जस्ट होपिंग कि अच्छा ही होए, जो भी होए। अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, हर बार चुनाव आते हैं और अच्छे की उम्मीद करते हैं। यहाँ और फैमिलीज बैठी हुई हैं। सर आपको क्या लगता है कि कोई कह रहा है कि मोदी की लहर है, कोई कह रहा है हुड्डा तीसरी बार आएंगे, कोई कह रहा है चौटाले की सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है कौन से इश्यूज डोमिनेट कर रहे हैं? इशू अम्बाला के तो ये है कि सबसे पहले जो सदर में जो रजिस्ट्रियाँ थी जो 10 साल से बंद थी, तो इलेक्शन ये डेट होने से पहले 15 दिन पहले अलाउड कर दिया कि रजिस्ट्रियाँ खुल जाएगी, पर वो बात नहीं। 10 साल में जो पब्लिक ने ये अपना प्रॉब्लम वो सहन करा है, तो इसके लिए तो पब्लिक जवाब देगी इसकी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अम्बाला में जो पानी आता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उस टाइम ना कोई MLA आता है, ना कोई MP आता है, ना कोई मिनिस्टर आता है, सिर्फ इलेक्शनों के टाइम में ही अपना वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। इलेक्शन टाइम में अपनी शक्लें दिखाते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वोट मांगने आते हैं। पानी की बड़ी समस्या है। मैम आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है अकॉर्डिंग टू द सिटी, ना तो यहाँ पे रोड्स की कोई प्रॉपर नहीं है, जगह जगह खड्डे हैं, डक्ट बने हुए हैं। अगर वहाँ पे पानी जमा है तो जमा ही है, एटलीस्ट ये नहीं कि उसको हटाया जाए। और कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू द सिटी यहाँ कोई मेंटेनेंस मुझे नहीं लगता। महिला गृहिणी है, आप हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ होने के नाते आपको क्या लगता है? महंगाई की बातें की गई थी कि महंगाई कम होगी, आपको लगता है महंगाई कंट्रोल हुई है? नॉर्मल खाने में भी मतलब बंदे को सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ खरीदी जाए और क्या चीज़ नहीं खरीदी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। जीवन पे चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, महंगाई जस की तस बनी हुई है। कुछ फैमिली यहाँ भी बैठी है, उनसे बात करते हैं। इश्यूज की बात जहाँ तक होती है, नेता आते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए कॉमन मैन होने के? एक्चुअली आम जनता ने नरेंद्र मोदी जो कि डायनेमिक लीडर है, सरदार पटेल के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के बाद जनता ने बहुत अच्छा फैसला दिया, बहुत अच्छा फैसला किया जनता ने, जो नरेंद्र मोदी जैसे नेता को प्रधानमंत्री बनाया। और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार को बनना चाहिए, जनता का यही है। आपको क्या लगता है कि कोई कह रहा है मोदी लहर है, मोदी सब कुछ ठीक कर देंगे, कोई कह रहा है हुड्डा ने बहुत कुछ काम कर दिया, कोई कह रहा है चौटाला को मौका मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि आम आदमी के अलग इश्यूज हैं, अलग कंसर्न है, आपको क्या लगता है? हमें तो ये चाहिए कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक ईमानदारी से काम हो और फिर ठीक है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके नीचे जो है लोग, वहाँ पे लहर फैल हुई है कि वहाँ जो लोगों को टिकटों मिल रही है उसमें प्रॉब्लम आई है कि उनमें कोई जातिवाद, कोई पैसा चला है, वो ना ऐसा हो, अच्छा ना लगे, वो है। हम ये चाहते हैं कि लोग जो बने वो ईमानदार काम करें, ये ना हो कि जो अपॉइंट हो रहे हैं लोग पैसा लेके ना करें। हम बात कर रहे थे चुनावों के अलग अलग रंगों को लेकर के अम्बाला से। जैन साहब है जिनकी ये रेस्टोरेंट है 1940 से, उनसे बात करते हैं। किन इश्यूज पे आपको लगता है कि वोट डालना चाहिए? सबसे पहले तो जो वोट होनी चाहिए वो एक व्यक्तिगत तौर पे एक व्यक्तित्व पे वोट डलती है, ना कि पार्टी को वोट डलती है, क्योंकि डेवलपमेंट एक व्यक्ति ने कराना है। जैसे हम अम्बाला कैंट में रहते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि वो अपना काम पूरे ढंग से करे,
पूरे ढंग से करे, ढंग से। और यहाँ पर कई पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो कि टैक्सेशन की पॉलिसी है जो कि ठीक हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, लॉ एंड ऑर्डर सही हो। तो मेरे ख्याल से तो यही काम है। बाकी मुकाबला बहुत अम्बाला कैंट सीट पे बहुत टफ है। आपको क्या लगता है कि क्या युवाओं के लिए क्या करें पॉलिटिकल पार्टी? युवाओं के लिए आज का युवा अब वो युवा नहीं रहा जो कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पिछले 5-7 साल से ऐसा कोई भी अंग नहीं है जहां पॉलिटिक्स अछूता रहा हो। युवा आज के समय में हर जगह पॉलिटिक्स से जुड़ा है। तो हमारे नेता को चाहिए कि उन युवाओं को साथ लेके चले। हमारी एजुकेशन पॉलिसी उस प्रकार की हो जो उनको रिटर्न मिले, उनको नौकरियां मिले, उनको उनकी स्किल, जैसे हम आजकल एक नया शब्द हमारे सामने आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की बात हो, हर हाथ में एक ऐसा हुनर हो जिससे वो खुद की रोजी रोटी कमा सके। आज के समय में जातिवाद राजनीति को छोड़ के प्रगतिशील राजनीति के पर जाए। यहाँ एक फैमिली और बैठी हुई, उनसे पूछते हैं, शायद हाउस वाइफ आप लोग हैं। मोदी की सरकार आनी चाहिए ताकि एक सरकार सारे देश का भला तो कर दे। वो मिक्स सरकार कोई देश का भला नहीं होता, खिंचातानी रहती है। अब मोदी जीती मेजोरिटी में आया तो मोदी ही और स्टेशनों पे भी मोदी की सरकार बननी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कुछ आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कोई भी सरकार आए जनता का भला सोचे बस। हर सरकार में लोग हैं, हर लोगों की अपनी एक नई सोच है, लेकिन उनकी सोच का तभी फायदा अगर जनता तक वो पहुंचे और उनका कोई फायदा हो। बस मैं तो यही कहना, देश में सुधार लाने के लिए भी देश का कुछ भला होए। लोगों का कहना था कि मोदी की लहर है, मोदी को आजमाना चाहिए एक बार फिर हरियाणा में। आपको क्या लगता है? मोदी की लहर तो जो पिछले एमपी के 5 महीने के जो चुनाव हुआ उसमें सबने देख लिया कि जो जितनी स्टेट्स में रिजल्ट्स आए वो सब उनके ऑपोजिट गए। और जो पिछले 5 महीने में ये नारा देते थे कि हमने विकास करवाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, किसी भी इश्यूज पे वो नहीं उतरे। तो हरियाणा में जो सरकार बनेगी वो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बनेगी। मोदी की जहां तक लहर थी वो अपने खुद के वादों से बैक ऑफ हो गया। जो उसने बोला था 100 दिन के वादा किया था, जनता ने वो चीज़ देख लिया है कि उसने हर चीज़ झूठ बोली है। पहले उसने बोला था कि हम पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब लेंगे, सीज फायर का अगर वो उल्लंघन करते हैं वो उससे बैक ऑफ हुआ। चाइना के साथ जाके उसने वो बोला था कि हम उसके साथ बैक ऑफ हो जाएंगे, वहां से भी वो बैक ऑफ हो गया। हर चीज़ से अब पीछे पलटा है। जहां तक अब वो बोलता है जनता को कड़वा घूट पीना पड़ेगा। पहले झूठ बोल के सत्ता में आ गया और वैसे ही इनके यहाँ के लोकल विधायक भी वही करते हैं। 8 साल पिछले 5 साल से 20 साल से उन्होंने आज तक अम्बाला का एक भी विकास कार्य नहीं किया। यहाँ पे एक और सीनियर सिटीजन यहाँ बैठे हुए हैं। सर, आप बताइए कि इश्यूज की बात होती है, कोई कह रहा है मोदी की सरकार बननी चाहिए, कोई कह रहा है कि मोदी ने कुछ नहीं किया, कोई कह रहा है हुड्डा कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप पे है, क्या मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को ईमानदार बना सकता हूँ? अगर मैं ईमानदार हूँ, ये ईमानदार है, वो ईमानदार है, तो नेता कोई बेईमान नहीं, हमने खुद उसको बेईमान बनाया। इतना बड़ा कंट्री है, हर आदमी का अपना व्यूज है। लगता तो है कि मोदी जी कुछ न कुछ लाएंगे पर। आपको लगता है नेताओं को क्या करना चाहिए, क्या इश्यूज आपके एड्रेस करने चाहिए? महंगाई कम करनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, ईमानदारी से काम करेंगे तो सब कुछ होगा। देश कोई भी आए, चाहे कोई भी आए, ईमानदारी भ्रष्टाचार ये सब ठीक होंगे तो हम सब ठीक ही हैं। महंगाई कम करें, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। नेता कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए, यही सबका कंसर्न है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपको ले चलेंगे एक और नए चुनावी रंग के लिए।